बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर के लेसन कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर हम मौजूद हैं, जिसके आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपनी वर्किंग को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, और उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है जिसका आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या चीज़ होती है, इसका एक मुख्तसर सा आप रिव्यू ले लें कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीक़ेकार ये होता है z = a + आयोटा b। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर्स का सम होता है जो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। वो पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद ना हो ये कहलाता है इसका रियल पार्ट, और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद हो उसे आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर आपको इसी रियल और इमेजिनरी पार्ट को मालूम करना है। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, क्वेश्चन हमने एक बार फिर कॉपी कर लिया। पहले हम अपनी दी गई कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे। दी गई कंडीशन को सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इस बार वाले 2 आयोटा को ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 3 ज़ा 6 आयोटा -2 5 ज़ा 10 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो 6 आयोटा -10 और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ये आ गया हमारे पास 6 आयोटा -+ 10। अगर हम इसे इस तरह से लिखें कि जो बगैर आयोटा वाला नंबर मौजूद हो उसे पहले लिख लें और आयोटा वाला नंबर बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें दो चीज़ें मालूम करनी थी, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारा जो रियल पार्ट ऑब्टेन हुआ है वो क्या है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है। ठीक है जी, ये हमारा ऑब्टेन्ड आंसर था, यानी सिंप्लीफाई होने के बाद जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है। तो जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं होता वो रियल पार्ट कहलाता है, तो रियल पार्ट बराबर आ गया 10 के, और जिसके साथ आयोटा मौजूद होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हो गया 6, जो कि आपका जवाब है। इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है किताब के अंदर आपको क्या दिया गया है इसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है √5 + आयोटा अपॉन √5 - आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट मौजूद है। अब जब हम इसे सॉल्व करने के लिए आएंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हमने लगाई हेडिंग। ठीक है, √5 + आयोटा अपॉन √5 - आयोटा। देखिए, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर एक इरेशनल नंबर नज़र आ रहेगा। √5 - आयोटा की मौजूदगी में ये जो हमारा नंबर हो गया ये हो गया इरेशनल। पहले हमें करनी पड़ेगी इसकी रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन करने का तरीक़ेकार ये होता है कि हम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। तो डिनोमिनेटर का साइन हमने चेंज कर दिया माइनस से प्लस, तो इससे हम अब अपने दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज़ आ गया √5 + आयोटा अपॉन √5 - आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √5 + आयोटा और √5 + आयोटा। अब देखें, हमारे पास हासिल हो गई हैं 2 फ्रैक्शंस, और इन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में कोई भी साइन या कुछ भी ना होने का मतलब मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ और नीचे वाला नंबर नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऊपर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा √5 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन गया √5 - आयोटा और √5 + आयोटा। अब हमें नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर एक एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है।
तो हम उस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर हम फार्मूले की मदद से एक्सपेंशन करेंगे तो a की जगह पर वैल्यू आ गई √5 और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस साइन फार्मूले का 2 फार्मूले का, a की जगह पर √5, b की जगह पर आयोटा प्लस b की जगह पर आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की जगह पर √5 और उसका स्क्वायर माइनस b की जगह पर आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 5 प्लस 2 √5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, हासिल हो गया 5 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दो जगह पर आयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे -1। इस सवाल को अब मैं बाकी मानदा जो पार्ट मौजूद है वो इसी जगह पर यहाँ पर हल करता हूँ। देखिए 5 अपनी जगह पर एज इट इज़ आ गया, 2 √5 एज इट इज़ आ गया, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, यह आ गया 5 प्लस 2 √5 -1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 1। 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 √5 के डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 बराबर आ गया 6 के। अब हमारा काम ये होगा कि हम इसका एलसीएम ब्रेक कर दें, 4/6 प्लस 2 √5/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये बराबर आ गया 2/3 प्लस 1 अच्छा इसके साथ जो है वो आयोटा मौजूद था, मैंने आयोटा लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास हासिल हो गया √5/3 आयोटा। तो देखिए हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिल जाएंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या मौजूद है, रियल पार्ट, ठीक है जी, रियल पार्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 2/3, जबकि इमेजिनरी पार्ट बराबर देगा √5/3। और यहाँ आकर हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट्स है और ये दोनों पार्ट्स मैंने आपको हल करवा दिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको बोर्ड इम्तिहान में भी मिल सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ अगले सवाल के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स। थैंक यू सो मच।